कल हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, जो आपका बैलेंस्ड फोर्स होता है उसके बारे में पढ़ा था, और जो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन द बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब देखो इनमें क्या करते हैं, हम डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? दे कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। वो क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा है तो वो अगर हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, तो वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, अब जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन जो आपका बैलेंस्ड फोर्स होता है ना, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। ठीक है, अगर वो रेस्ट में है कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगाने से कुछ इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में रखा है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर आप बैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो क्या करता है? दे प्रोड्यूस एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड मोशन। जो आपका बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो एक्सेलरेटेड और अनएक्सेलरेटेड मोशन क्या करते हैं? प्रोड्यूस। बट जो आपका बैलेंस्ड फोर्स होता है, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा अगर हम उसके ऊपर क्या करें, बैलेंस्ड फोर्स लगाए तो। इसलिए वो नहीं करता, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, जो थर्ड डिफरेंस आता है इनके अंदर वो क्या आता है? दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या करता है? दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो डायरेक्शन चेंज कर देता है किसकी? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की। इसके बाद आता है आपके पास बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, दे कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये जो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट हो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ठीक है, उसके बाद देखो, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो। जो रिजल्टेंट होगा आपका, जो फोर्स लगा रहे हो उनका, वो क्या होगा? जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो। ठीक है, जो बैलेंस्ड फोर्स में देखो क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। बट जो आपका बैलेंस्ड फोर्स होता है उसमें क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग क्या होते हैं? जीरो। अब हमने देखो डिफरेंस क्या क्या होते हैं, देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? दे कैन मूव एट रेस्ट। वो क्या होते हैं? अगर रेस्ट में हो तो वो क्या करने लग जाता है? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएं, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएं, तो वो क्या करेगा? मूव करेगा। बट जो आपका जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, दे डू नॉट चेंज द स्टेट। वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, जो इसके अंदर जो सेकंड डिफरेंस आता है वो क्या आता है? जो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन मोशन। बट जो आपका बैलेंस्ड फोर्स होता है वो कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो अपनी स्टेट ही चेंज नहीं करता। अगर कोई भी आपकी स्टेट है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। जो थर्ड डिफरेंस इनके अंदर आता है वो कहता है, दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? डायरेक्शन चेंज कर देता है किसकी? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की। बट जो आपका बैलेंस्ड फोर्स होता है वो दे कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ठीक है, जो इनके अंदर जो फोर्थ डिफरेंस आता है वो क्या आता है? जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो क्या होता है? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो। ठीक है, जो रिजल्टेंट होता है ऑल द फोर्सेज का एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? नॉट जीरो। वो जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता? रिजल्टेंट होगा। आप जो भी फोर्स लगा रहे हैं उन सभी का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो। वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ डिफरेंस आते हैं वो बैलेंस फोर्स में क्या होता है? देखो, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा,
ठीक है। एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लगा रहे हो वो जीरो हो सकता है, बट जो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होता है ना उसमें आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो सकता और अनबैलेंस्ड फोर्स में जीरो होता है।